गुरुग्राम में ढाबों से लेकर 5 स्टार होटलों तक पेयजल गुणवत्ता की जांच की जाएगी। प्रशासन ने सख्ती बरती। नागरिकों को सुरक्षित और शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए जाएंगे। निरीक्षण और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य लक्ष्यों में सहभागी संस्थाओं का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संस्थाओं के सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, मोबाइल हेल्थ यूनिट और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जाएगा। सहयोग से जनता को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा उत्थान और महिला सशक्तिकरण हरियाणा को विकसित बनाएंगे। सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास योजनाओं पर जोर दिया है। महिलाओं के लिए स्वरोजगार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। हरियाणा की बेटियों ने राष्ट्रीय फ्लोरबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। खिलाड़ियों ने कठिन प्रतिस्पर्धा के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन किया। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपलब्धि को सराहा गया। खेलों में यह सफलता युवाओं को प्रेरित करेगी। सरकार ने खिलाड़ियों को पुरस्कार और सम्मान देने का ऐलान किया। मिड डे मील वर्कर्स ने नूंह में सरकार को ज्ञापन सौंपा और तत्काल मांगों की पूर्ति की मांग की। वे वेतन, सुरक्षा, उपकरण और सुविधाओं में सुधार चाहते हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि उनके मुद्दों पर जल्द कार्रवाई होगी। यह आंदोलन कर्मचारियों के अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को लेकर है। हरियाणा 11, GTB एकेडमी रेड और SAS ने क्रिकेट और अन्य खेल प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की मेहनत और रणनीति ने सफलता दिलाई। खेल प्रतियोगिताओं ने युवा खिलाड़ियों में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाया और राज्य के खेल विकास को नई दिशा दी। पार्सल वाली बंद गाड़ी में कंकरखेड़ा से हरियाणा ले जा रहे 3 गाय पकड़े गए। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यह कार्रवाई पशु तस्करी रोकने के लिए की गई। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पशु सुरक्षा और कानून पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती की घोषणा की गई है। योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया का विवरण स्पष्ट किया गया है। यह भर्ती राज्य में पुलिस बल को मजबूत करने और युवाओं को अवसर देने का कदम है। हरियाणा में नए जिलों के निर्माण पर ब्रेक लग गया है। गोहाना, डबवाली और मानेसर की दावेदारी टली। अब परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने कहा कि प्रशासनिक और विकास संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत निर्णय किया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल ने लोहड़ी को जीवन, प्रकृति और सामूहिक खुशी का उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि यह त्योहार एकता, संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। समाज में भाईचारा और आनंद बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नागरिकों को इस अवसर पर सामूहिक भागीदारी की प्रेरणा दी जाती है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। राजनीतिक और सामाजिक माहौल के कारण अल्पसंख्यक समूहों में डर का वातावरण बना है। मानवाधिकार संगठनों ने स्थिति पर नजर रखने और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने की मांग की है। गुरुग्राम में तापमान 0.6 डिग्री पहुंच गया। माउंट आबू में कश्मीर जैसा दृश्य बन गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। शीतलहर और कोहरे के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। सड़क और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। गुड़गांव में मर्सिडीज G क्लास पर राजा बेटा जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रशासन ने नंबर प्लेट की जांच शुरू की। सोशल मीडिया में यह फोटो वायरल होने से निजी और सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाए गए हैं। CBLU में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों और युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। दौड़ के माध्यम से युवा सक्रिय और प्रेरित महसूस कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में 70% से ज्यादा टैबलेट खराब पाए गए। स्वास्थ्य विभाग और संबंधित एजेंसियों ने जांच शुरू की। खराब दवा का असर मरीजों पर पड़ सकता है। अधिकारियों ने गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण प्रक्रिया मजबूत करने का आश्वासन दिया।
गुरुग्राम में बर्फ जमाने जैसी ठंड दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में नई सर्दी का रिकॉर्ड बना। मौसम अगले 2 दिन और खराब रहने का अनुमान है। प्रशासन ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सतर्क रहने की चेतावनी दी। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक किया। गुड़गांव में जीएमडीए ने 4 दिन से पानी की आपूर्ति बंद कर दी, जिससे हाहाकार मच गया। आधे शहर में पेयजल किल्लत बनी हुई है। प्रशासन ने राहत कार्य और पाइपलाइन सुधार का आश्वासन दिया। नागरिक जल संकट के प्रति नाराज हैं और समाधान की मांग कर रहे हैं। गुरुग्राम में चलती एसयूवी की छत पर 2 लोगों ने स्टंट किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। यह घटना सड़क सुरक्षा और कानून का उल्लंघन है। प्रशासन ने चेतावनी दी कि ऐसे खतरनाक स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार विभागों में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। शिवचरण ने कहा कि इसका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना और सेवाओं में सुधार करना है। निजीकरण से संसाधनों का बेहतर उपयोग और विकास को गति मिलेगी। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। एमसीजी ने 10 दिन में प्रदूषण फैलाने वाले 705 लोगों के चालान काटे। कुल 9,26,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई वातावरण संरक्षण और वायु गुणवत्ता सुधार के लिए की गई। प्रशासन ने नागरिकों को नियमों का पालन करने की चेतावनी भी दी। फतेहाबाद टोल प्लाजा के पास स्थित ढाबे बंद पाए गए। प्रशासन ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण यह कार्रवाई की गई। नागरिकों और व्यवसायियों को वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में बताया गया। सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण जारी रहेगा। हरियाणा के स्नैक कैचर ने चेतावनी दी कि सांप को कभी दूध नहीं पिलाना चाहिए। यह गलती सांप की जान के लिए खतरा बन सकती है। लोगों को सुरक्षा उपाय अपनाने और जानवरों के प्राकृतिक व्यवहार का सम्मान करने की सलाह दी गई। फतेहाबाद क्षेत्र के गांवों में तेंदुए की दहशत फैल गई। ग्रामीण घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी और सुरक्षा उपाय किए। लोगों को सतर्क रहने और बच्चों तथा पशुओं की सुरक्षा के निर्देश दिए गए। हरियाणा सरकार ने महिलाओं और युवाओं के लिए नई वेलफेयर और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं का ऐलान किया है, जिससे रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। डिजिटल क्लासरूम और स्कूलों में शिक्षा सुधार पर जोर, बजट में रिसर्च और इनोवेशन फंड बढ़ाने की तैयारी, सरकारी कार्यक्रमों से विकास और सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने आगामी बजट में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर जोर देने की बात कही। स्कूलों में डिजिटल शिक्षण बढ़ाने और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियां लागू होंगी। रिसर्च और इनोवेशन के लिए फंड बढ़ाया जाएगा और विकास योजनाओं से हरियाणा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील वर्कर्स और कर्मचारियों के लिए राहत पैकेज घोषित किया है। बच्चों की सेहत और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकारी कामों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। महिलाओं और बच्चों के हित में योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू होंगी। गुरुग्राम में प्री बजट मीटिंग में शिक्षा, अनुसंधान और एनईपी लागू करने पर चर्चा हुई। शिक्षकों और छात्रों के लिए नई योजनाएं और फंडिंग के प्रस्ताव पेश किए गए। बच्चों की गुणवत्ता और शिक्षा की पहुंच बढ़ाने की रणनीति बनाई गई। युवाओं को रोजगार और कौशल विकास में मदद देने की भी योजना तय की गई। हरियाणा के एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई सहायता और आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। उद्यमियों को निवेश और विकास के लिए मदद मिलेगी। छोटे व्यापारियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नई तकनीक और इनोवेशन को अपनाने के लिए आसान प्रक्रिया लागू की जाएगी। राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लोहड़ी और मकर संक्रांति के मौके पर हरियाणा में धूमधाम का माहौल है। लोग बोनफायर और ट्रेडिशनल डांस में शामिल हो रहे हैं। काइट फ्लाइंग और लोक गीतों का आयोजन हो रहा है। त्योहार की खुशियों के बीच बच्चों और परिवारों का उत्साह देखने लायक है। ठंड में गर्म कपड़े पहनकर लोग घर और बाहरी उत्सव में शामिल हो रहे हैं। स्कूलों में विंटर ब्रेक 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। 15 जनवरी तक बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। घर पर सुरक्षित और खुश माहौल में समय बिताने की योजना बनाई जा रही है। परिवार और बच्चों के लिए खेल, पढ़ाई और त्योहार का आनंद लेने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की है।
है। IMD ने हरियाणा में घने से बहुत घने कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी कम होने के कारण लोग सावधानी से यात्रा कर रहे हैं। तापमान कई जिलों में 0 के करीब दर्ज हो रहा है। फ्रॉस्ट के बीच लोग सुरक्षित और गर्म कपड़े पहनकर घर और त्योहार में भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने सुधार की उम्मीद जताई। गुरुग्राम और आसपास के शहरों में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंड के कारण फ्रॉस्ट देखा गया। लोग सुबह शाम सावधानी से निकल रहे हैं। स्कूल टाइमिंग बदलाव और स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि 14 जनवरी तक कोहरा और ठंड बरकरार रह सकती है। हरियाणा पर्यटन को बढ़ावा देने की नई पहल शुरू की गई है। राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर विशेष कार्यक्रम और सुविधा प्रदान की जा रही है। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को आकर्षित करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। परिवार और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और रोचक पर्यटन गतिविधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। लोहड़ी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम को रहेगा। लोग अग्नि पूजन और पारंपरिक गीतों के साथ त्योहार मनाएंगे। बच्चों और युवाओं का उत्साह देखने लायक होगा। घरों और कम्युनिटी केंद्रों में विशेष आयोजन होंगे। लोक परंपराओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से त्योहार का आनंद बढ़ेगा। राज्य सरकार ने सभी आयोजनों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। ठंड के बीच लोग घरों में सुरक्षित रहते हुए त्योहार मनाने की तैयारी में हैं। गर्म कपड़े और सुरक्षित उपायों के साथ उत्सव का आनंद ले रहे हैं। बच्चों और परिवारों के लिए खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। त्योहार की खुशियों और उत्साह से पूरे शहर और गांव रोशन हो रहे हैं। राज्य सरकार ने सभी व्यवस्थाएं पूरी की हैं। सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बढ़ाए जा रहे हैं। बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का बेहतर अवसर मिलेगा। शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षण गुणवत्ता में सुधार और छात्रों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर। बजट में फंडिंग और संसाधनों की बढ़ोतरी। राज्य के शिक्षा स्तर में सुधार होगा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी तैयार की गई है। रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ाने के लिए योजना लागू। महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेंगे। बजट में महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस। समाज में समान अवसर और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। गुरुग्राम और आसपास के शहरों में फ्रॉस्ट और कोहरे के बावजूद लोग जीवन सामान्य रूप से जी रहे हैं। मौसम में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है। घरों और त्योहार आयोजनों में सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। लोग गर्म कपड़े पहनकर और सावधानी बरतकर कामकाज और उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। राज्य सरकार ने सभी आवश्यक उपाय किए हैं। स्कूल टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं। बच्चों की सेहत और सुरक्षा पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। छोटे बच्चों और किशोरों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित। विंटर ब्रेक के दौरान पढ़ाई और खेल के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परिवार और बच्चों के लिए घर में आनंद और सुरक्षा के लिए योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने मॉनिटरिंग बढ़ाई है। सीएम सैनी ने विकास योजनाओं और निवेश परियोजनाओं पर जोर दिया है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़कर हरियाणा में नई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए अवसर बढ़ाए जाएंगे। आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित होगा। राज्य के हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लोहड़ी पर काइट फ्लाइंग और ट्रेडिशनल डांस का आयोजन पूरे उत्साह के साथ हो रहा है। लोग परिवार और दोस्तों के साथ सामूहिक उत्सव में शामिल। बच्चों और युवाओं का मनोरंजन सुनिश्चित। लोक परंपराओं का सम्मान और आनंद बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार ने सुरक्षा और सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की है। ठंड और घने कोहरे के कारण लोग सावधानी से बाहर निकल रहे हैं। विजिबिलिटी कम होने पर यात्रा में सतर्कता। स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित रहने और मौसम की जानकारी पर ध्यान देने की सलाह। घरों में सुरक्षित रहकर उत्सव और रोजमर्रा के काम किए जा रहे हैं। राज्य सरकार सतत निगरानी कर रही है। लोहड़ी के मौके पर लोग बोनफायर और उत्सव में शामिल हो रहे हैं। गांवों और शहरों में खास आयोजन, पारंपरिक गीत और नृत्य का आनंद। बच्चों और परिवार के लिए त्योहार का रोमांच। स्थानीय समुदाय और प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित की है। हरियाणा में उत्सव का माहौल पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ बना हुआ है।
हरियाणा में स्कूल और कई ऑफिस लोहड़ी के कारण बंद हैं। सरकारी छुट्टी के दौरान बच्चे और परिवार घरों और त्योहार आयोजनों में व्यस्त हैं। सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उत्सव मनाया जा रहा है। बच्चों के लिए खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित राज्य सरकार ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। बजट में रिसर्च और इनोवेशन के लिए फंड बढ़ाने की योजना बनाई गई है। शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में नई परियोजनाओं पर जोर, तकनीकी और शोध गतिविधियों को बढ़ावा, युवाओं को रोजगार और नवाचार के अवसर, राज्य में आर्थिक और शैक्षिक विकास सुनिश्चित करने के लिए योजना प्रभावी होगी।